तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम लोग परसेंटेज का सेकंड पार्ट करने से आ रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में 16 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 17 से करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में किसी विद्यालय में कुछ कुल संख्या में दिया है, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। देखिए अगर विद्यालय है तो छात्र होंगे और कुल छात्र में क्या क्या आ जाएंगे। देखिए छात्र कितना है, 500 है। अब ये ध्यान देना है स्टूडेंट कितने हैं, 500 हैं। कह रहा है 125 इसमें क्या है, अनुपस्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको उपस्थित का परसेंट पूछेगा तो पहले क्या है, अनुपस्थित कितने हैं। अगर 125 हैं तो उपस्थित क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित का मतलब है जो विद्या कैसे चलेगी वो ध्यान दीजिए। 125 अगर यहां हम रखें और टोटल कितने थे, 500 थे, गुणा 100 कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। 125 तो टोटल है, जो अनुपस्थित हैं, अब्सेंट हैं, कितने में से हैं, 500 में हैं, और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो अब इसको 0 से 0 काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 क्या आ जाएगा, अब्सेंट हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं अनुपस्थित हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं 25% अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने परसेंट होंगे, 100 में 25% को घटा दीजिए तो 75% आ जाएंगे। ये सेकेंड तरीका हो जाएगा। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, उपस्थित कितने हो जाएंगे, आप उपस्थित को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उपस्थित कैसे निकाल देंगे, 100 माइनस 25 कर देंगे, 75%। तो ये एक तरीका है और ये एक तरीका है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। सबसे अच्छा आपको ये लगेगा, क्योंकि आप जो भी प्रेजेंट है माइनस वाइनस करने की जरूरत नहीं है। आप 25% निकल आए तो तुरंत 100 में घटाकर हम क्या निकाल लेंगे, 75% डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपका इसी पर डिपेंड क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं और हमें बालिकाओं का ही परसेंट पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, जिसका परसेंट पूछेगा, बालिकाओं का पूछ रहा है तो बालिकाओं की संख्या अंश में कितने में से है, कुल नीचे रख देना है। अगर 600 में से है तो नीचे 600 रखेंगे, अगर 240 बालिकाएं तो अंश में रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। मतलब अगर हमें बालिकाएं पूछ रहा है, अगर बालक पूछता तो बालक क्या कर देते, हम बालिकाओं का परसेंट निकाल कर डायरेक्टली हम क्या कर देते, 100% में घटा देते, हमारा आसानी से बालक का परसेंट आ जाता। एक ही रास्ते से आपको चल रहे। देखिए अगर 240 हमें क्या प्रेजेंट है, बालिकाएं कितने में से है, 600 में से है, गुणे 100 कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, डबल जीरो यहाँ से काट दीजिए। ठीक है ना। 6 से इसको काट देंगे, 6 चौको 40, तो कितना, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा आपका, 40% आ जाएगा। ठीक है ना। आपका कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है 3 का 10% बराबर है। बहुत आसान है। 3 का मतलब गुणा, 10% का मतलब ऐसे परसेंट लगाएंगे, 3 गुणा परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10। इसको अगर दशमलव में लिखना है, दशमलव में आंसर दे रहा है, 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो डिपेंड करता है आपका वो वार्षिक आय या मासिक आय दिया है, मतलब कमाता है, बचत करता है, तो बचत कितना कर रहा है हमें दे रहा है, लेकिन बचत हमें परसेंट में दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है, 10% दे रहा है। अगर ये कह रहा है एक व्यक्ति 1800 रुपए प्रति मास कमाता है, 1800 रुपए प्रति मास का मतलब एक महीने में 1800 रुपए कमाता है, और अपनी कमाई में क्या किया, वो 10% बचा लेता है। मतलब 100 रुपए अगर कमाता है तो 10 रुपए बचा रहा है। और कह रहा है वो अपनी कितनी बचत करता है। तो कुछ नहीं करना है, हमेशा वो कमाई का ही 10% बचाएगा। तो कमाई 1800 है, 1800 में 1800 का 10% निकाल लेंगे। वही बात है कि परसेंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, और इसका 1 0, इसका 1 0, इसका काट लेंगे तो 180 रुपए क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है। ठीक है ना, बचत कर रहा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर पाते। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से नोट करिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 2400 रुपए, ठीक है, कमाता है। कितना कमाया? 2400 रुपए कमाया। अब वो क्या किया, 600 रुपए की बचत करता है, ठीक है। क्या कितना बचा लेता है? 600 रुपए। तो कह रहा है उसकी आय कितने % खर्च कर देता है। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि अगर वह 2400 रुपए कमाया और 600 रुपए अगर वो खर्च कर दिया, इसमें खर्च नहीं बचत कर दिया, तो खर्च कितना करेगा? 2400 माइनस 600 करते, ऐसा भी कर सकते हैं। एक दूसरा रास्ता हमने क्या बताया कि परसेंट में ही निकाल लो कुछ बचत कितना करता है। तो बचत अगर ये 600 रुपए कर रहा है तो 600 बटे कितने में कर रहा है? 2400 रुपए में कर रहा है, गुणे 100 कर दो, 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है ना, 0 से 0 कट जाएंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ आप काट लेंगे इसको, 12 दूना 24, 12 पंचे 60 और फिर 2 से काटेंगे तो 25%। अगर ये 25% क्या आ रहा है बच्चों आपका बचत, तो आपको समझ में आ गया कि खर्च कितना कर रहा होगा, 75%। 100 25 और 75 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100। इसका मतलब 100 में 25 घटाने का ये तरीका है, आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि आप 2400 में 600 घटाते और आपका 1800 आता, 1800 बटे 2400 गुणे 100, तब भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन मेरे हिसाब से आपका जल्दी हो जाता, माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली परसेंट में निकाल लो फिर 100 में घटा लो, तो ये आपको आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 बहुत आसान है, कह रहा है 20% का 40% क्या है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा से घुमाया क्वेश्चन को, समझिए कितना आसान से करते हैं। ये क्या कह रहा है, 20% का 40% क्या है। यहाँ हिंदी में लिख दिया है 40%। 40 के बगल अगर प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत के चिन्ह में आप बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 20 बटे 100, क्योंकि परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, का मतलब होता है गुणा, और 40% है, परसेंट हटेगा नीचे 100 लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, इसका एक 0, इसका एक 0, इसका एक 0, इसका एक 0, तो कितना आ जाएगा आपका बताइए, 4 दूनी 8 बटे 100। अब कह रहा प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा, मैं इसका परसेंटेज पूछ रहा है, इसका आंसर ही परसेंट में दे रहा है, कुछ नहीं है। परसेंट बदलने के लिए आप क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो नहीं करते हो, 100 से 100 कट गए, तो कितना आ गया 8%, आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है 40% नहीं, कह रहा प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चे। और अगला क्वेश्चन क्या है, और ध्यान देना है अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए, मतलब टोटल पूर्णांक 25 का था, टोटल पूर्णांक मतलब आप समझते हैं कुल पूर्णांक 25 का था, जिसमें 18 अंक वो पाया। और दूसरे टेस्ट में से वो 22 अंक प्राप्त किया, 25 में 22 पाया। तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक पाया। कितना आसान है, देखिए समझिए। पहला टेस्ट है, कुल पूर्णांक आपका दिया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, कुल पूर्णांक जो है वो 25 का है, 25 का है, मतलब 2 टेस्ट लिए। फर्स्ट टेस्ट में उसने कितना पाया, 18 अंक पाया, और दूसरे में 22 अंक पाया, दूसरे में 22 अंक पाया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि दूसरे वाले टेस्ट में ज्यादा अंक पाया है, इसका मतलब ज्यादा परसेंट पाया है। अब आपसे कह रहा है कि पहले और दूसरे का एक तरीका है इसका, कि पहले का परसेंट निकालो फिर दूसरे का परसेंट निकालो, दोनों का अंतर कर लो, जितना ज्यादा पाया होगा आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि जितना अंक ज्यादा पाया होगा उतना ही परसेंट ज्यादा पाया। मतलब कहने का ये है कि 18 अंक पहले में पाया पहले टेस्ट में, और दूसरे टेस्ट में 22 अंक पाया है, तो पहले से दूसरे में 4 अंक ज्यादा पाया है, और यही ज्यादा परसेंट में बदल देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए पहला तरीका मैं बता देता हूँ, फिर दूसरा भी। 18 बटे क्या कर देंगे, 25 में से ये पाया 18 गुणे 100 कर देंगे, कितना परसेंट पाया आ जाएगा, 25 चौको 100 मतलब 72%। क्या हो जाएगा 72%। तो 72% आपका आ गया, ये 72% आ गया बच्चों।
अब इस अगर निकालें तो ये 22 अंक इसमें प्राप्त किया है, कितने में से? वही पूर्णांक था, 25 का ही था, और गुणा 100 कर देंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा, और 22 और चौके कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 88%। इसका मतलब इसमें 72% पाया और इसमें 88% पाया, तो कितना ज्यादा पाया? 88 माइनस 72 कर देंगे तो आपको देखेंगे तो यहाँ 6%, तो 6% यहाँ देखें तो ज्यादा पाया। तो 1 मिनट, 6% यहाँ आ जाएगा, 8 में से 6 7, यहाँ एक और आ जाएगा 16%। तो एक तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। कितना आसानी से आपका आ गया, आया कि नहीं आया? एक तरीका तो ये है। सेकेंड जो है सबसे शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट मैं बता रहा हूं। देखिए क्या है, 18 अंक पाया है, दूसरे में 22 अंक पाया। कितना ज्यादा पाया? दूसरे में 4 अंक ज्यादा पाया, और 4 अंक ज्यादा पाया कितने में से? 25 में से, और गुणा 100 कर देंगे तो 25 चौको 100 और 4 चौको 16%। तो ये आपको सबसे आसान लगेगा। सबके परसेंटेज निकालने की क्या जरूरत है? 4 अंक अधिक पाया और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो 4 बटे क्या कर देंगे? 25 में ज्यादा पाया 4 अंक, पूरा 100 कर देंगे तो आपका 16% डायरेक्टली इससे भी आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांटे गए और दिए गए, क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत संतरे बच रहे हैं? कितना आसान है, देखिए समझिए। अब बांटे गए का परसेंट निकाल देंगे, फिर 100% में कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, 250 संतरे थे, अगर 50 बांटे गए तो बच कितने गए? 200 संतरे बच गए। कितना आसान है, 200 बटे 250 गुणे 100। या आप दूसरा तरीका क्या है, अगर 50 बांटे गए तो बांटे गए का परसेंट निकाल लो, फिर 100 में घटा लेंगे, 0 से 0 काट लीजिए, 25 दूना 50। इसका मतलब 20% क्या हो गए? बांटे गए संतरे। तो बचे कितने? अगर हम बचे निकालेंगे तो 100 में घटा देंगे तो 80% बच गए। तो ये वाला तरीका आपके लिए बहुत आसान पड़ जाएगा। ठीक है ना? वही आसान है, 200 बटे 250 गुणे 100 कर दीजिए, तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है ना? अगले में बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जैसे। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? चुनाव पे आधारित होता है। तो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमेशा इसमें उम्मीदवार की बात की जाती है, और 2 उम्मीदवार हैं, मतलब जिसको हम प्रत्याशी भी बोलते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं तो उनको बोलते हैं उम्मीदवार। तो हमेशा 2 उम्मीदवार की बात होगी, और 2 उम्मीदवार में भी लड़ाई होती है। लड़ाई का मतलब ये है कि एक उम्मीदवार अगर आपसे कहे कि इतना % वोट पाया, दूसरा उम्मीदवार इतना % वोट पाया, और आपसे कहेगा कि इतने वोट से वो हार गया, तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए समझिए, वोट हमेशा आप 100% मानेंगे। ये कुल वोट है, कुल वोट 100% है। अब इसमें से ये बात मैं कर दूं कि 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, ये 100% के। एक जो है अगर 45% वोट पाया, तो दूसरा आप समझ सकते हैं कि 55% वोट पाएगा। तो देखिए क्या है इसमें, अगर ये 45% है बच्चों, अगर एक 45% पाया है तो दूसरा 55% पाएगा। अब बताइए कि जो 55% पाया है वही तो जीतेगा, जो ज्यादा % में वोट पाएगा वही जीतेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो कितने वोट से ज्यादा पाया है? 10% ज्यादा वोट पाया, मतलब 10 वोट ज्यादा पाया है। और यही आपसे कहेगा क्वेश्चन कैसे रहेंगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 45% वोट पाया और दूसरा उम्मीदवार 55% वोट पाया। यह आपसे इतना भी कह सकता है कि एक उम्मीदवार 45% वोट पाया और वह 200 वोटों से चुनाव हार गया। बताइए कुल वोट की संख्या क्या थी? तो आपके माइंड में इतना आ जाएगा कि 45% वोट पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा? 55%, क्योंकि 100% कुल वोट मान के चलते हैं। और यहाँ कितने वोट? तो 200 वोट से अगर हारने की बात करेगा तो रियल में देखेंगे परसेंटेज में कितने वोट से हार रहा है। अगर ये 45% पाया, ये 55% पाएगा फिर, और ये 10 वोट से हार जाएगा, तो 10 का मतलब 200 कर देंगे और 100% कुल वोट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? 2 उम्मीदवार के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 2000 मत डाले गए, तो ये हमारा 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा। तो 100% का मतलब कितना है?
यहाँ जो भी दिया होगा, कितना दिया है 20,000, तो 20,000 लिख देंगे। 100% कुल वोट होता है, तो यहाँ कुल वोटों की संख्या हमें दिया है 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला। बताइए अगर 100% वोट था, जो एक उम्मीदवार है 60% वोट पाया है और दूसरा फिर 40% पाया होगा, यही तो बात हुई। 100% कुल था, एक 60% पाया और यही जीता है, जो ज्यादा पाया वही जीतेगा। यहाँ लेकिन आपसे इतना पूछ रहा है कि 60% मत पाया तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। बताइए परसेंटेज में कितने मिले, 40 मिले, तो 40 से आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 40 से ही गुणा कर देना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता, क्या पूछता कि जीतने वाले उम्मीदवार कितना पाया, तो 60 से गुणा कर देते। अब देखिए 0 से 0 आसानी से काट लीजिए। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 0 इधर और 1 0 इधर, तो 3 0 लगा देंगे, तो 8000 वोट पाया। अगर ये 8000 पाया तो हारने वाला 8000 पाया तो जीतने वाला 12,000 पाएगा। 8000 पाया ना, तो कितना पाया जाएगा 12,000। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटर टाइप का। ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन भी आधारित क्वेश्चन देते हैं, क्या कह रहा है, इसका मान होगा, कह रहा है 1 का 100%, एक ऐसे बॉक्स में इसको बंद कर दिया, मतलब ब्रैकेट में चेंबर है, प्लस 100 का 1%, ये बड़े वाले बॉक्स में क्लोज किया है और इनको छोटे वाले में। तो बताइए इसका मान क्या होगा। बहुत आसान है, आप बेसिक चीज जानते हैं। 1 का मतलब गुणा, 100% है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, प्लस है 100 का मतलब गुणा, 1 है, परसेंट लगा है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ आया 1 और यहाँ भी बचा 1, प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। आंसर आपका 2, ठीक है ना। तो आसान था, बस समझना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है 320 के 68% का मान है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको बेसिक चीज आनी चाहिए। बेसिक बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ इसी पॉइंट पर। 320 का मतलब गुणा, 68% परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 काट दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप काटना नहीं, कटेगा, बट आप गुणा कर दीजिए इनका और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। क्यों एक अंक पे लगाएंगे, क्योंकि 1 0 बचा है, 1 0 बचा है। अगर 10 बचा है, 1 0 बचा है, तो गुणा करने के बाद एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। तो गुणा कर लीजिए, 32 गुणे 68। अब इसका गुणा करना है तो 8 दूनी 16 की 6, ठीक है ना, 2 छंग 12 और 8 त्रिक 24, 12 24 36 हो जाएगा। और हम लोग क्या किए थे, 8 दूनी 16, 36 और 1 37, हासिल कितना हो जाएगा 3, 6 त्रिक 18, 18 3 21, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो ध्यान दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए, क्या है, 400 रुपए का मतलब गुणा 30%, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, वही कहानी, 00 इसका काट लीजिए, 4 दिए 12, 120, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 28। अब 29 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 29 में देखिए क्या कह रहा है, राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपए हो तो राकेश का वेतन क्या होगा। तो ध्यान से समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को, और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। बस देखिए ध्यान से, कौन लोग हैं, 2 लोग हैं। कौन है, राकेश और मोहन है। तो ध्यान दीजिए, राकेश और मोहन, इसको हम आपको किस तरीके से बता रहे हैं, इसको रेशियो मेथड से बता देते हैं। देखिए समझिए, जिसके साथ से लगेगा उसको 100 देना या के लगेगा। देखिए क्या कंपेयर कर रहा है, कह रहा है राकेश का वेतन मोहन के वेतन से, तो मोहन के साथ से लगा है,
मोहन के वेतन से, मतलब से किसके साथ लगा है, मोहन, तो मोहन को दे दो 100 रुपए, मतलब मोहन के पास 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए उसका वेतन है। तो कह रहा है ये 15 अधिक है, 15% का मतलब 15 अधिक है। इसका मतलब अगर मोहन अगर 100 है तो राकेश इससे 15 अधिक है, मतलब 15% अधिक है, तो 115 हो जाएगा। हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि मोहन का वेतन 1100 रुपए हो तो हमसे किसका पूछ रहा है, राकेश का वेतन क्या होगा। तो मोहन देखिए, इसको काट लीजिए, आप काटना चाहें 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 ये 15, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमें मोहन का दे रहा है, मोहन का वेतन 20 रुपए है, बट मोहन के वेतन को कितना बता रहा है, 1100 रुपए, तो 1100 यहां लिख देंगे। हमें राकेश का वेतन निकालना, तो राकेश कितना है, 23 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 इसको काट लीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 10, 2 5 10, अब 55 गुणे 23, इसका क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमें आपको बताया 5 दिया 15 कर लेना है, 15 की 5, फिर आपस में इनका गुणा, इनका और इनका, तो 5 दूना 10 और 5 दिए 15, 15 और 10 25, और यहाँ 25 क्या हुआ था 15, 25 से 26 हो जाएगा, हासिल 2, इनका बाहर से गुणा, 5 दूना 10 और 10 2 12, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1265, चलिए नोट कर लीजिए।